जेईई एडवांस 2026 की प्रोविजनल आंसर की चेक करने के बाद अगर आपका स्कोर भी 70 मार्क्स के आसपास बन रहा है, काफी सारे सवाल होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। आपके दिमाग में ना तरह तरह के सवाल अभी बन चुके होंगे क्योंकि रिजल्ट आ गया है, कट ऑफ की बात कर रहे हैं और साथ ही रैंक की। तो स्कोर पे सबसे बड़ी बात टिकती है। आगे का आपका प्लान क्या होगा ये भी स्कोर पे ही डिपेंड करता है। लेकिन देखा जाए तो 70 मार्क्स एक ऐसा स्कोर होता है जहां आपकी कैटेगरी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। आपकी कैटेगरी से सिलेक्शन होता है आपके आगे का सफर। अगर आप जर्नल, ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 70 मार्क्स का खेल काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि 70 मार्क्स रैंक मिलने पे ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस साल का एक्सपेक्टेड अगर क्वालिफाई अगर हम कट ऑफ देखें तो जर्नल के लिए 90 से 100 के मार्क्स के बीच है। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 80 से 90 मार्क्स के बीच रहेगा और साथ ही अगर हम देखें तो एससी एसटी कैटेगरीज पे है, साथ ही पीडब्ल्यूडी, ये तीनों कैटेगरीज के लिए अलग एक सिचुएशन है। यहाँ पे बिलोंग करती है कि आपका कट ऑफ क्लियर कितना है, आपके पूरे चांसेस कितने हाई रह सकते हैं कट ऑफ को लेके, जिसमें लगभग 45 से लेकर 55 मार्क्स के बीच जा सकता है। आपका इसमें 8,500 से लेकर 12,000 के बीच एक अच्छी ऑल इंडिया रैंक यानी कि एक सीआरएल भी आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे काफी सारी सिचुएशंस भी होती है कट ऑफ को लेके। अगर जरूरी बात पे ध्यान दे, रैंक आने वाली जो है एस्पिरेंट्स के लिए वो मिस ना कर दे अपडेट, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ टोटल मार्क्स का खेल काफी नहीं होता है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों को लेके चलना होता है, पीसीएम। इन सभी तीनों सब्जेक्ट्स के हिसाब से ही सब्जेक्ट वाइज मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर करना ही उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जर्नल के लिए ये फ्लोर सब्जेक्ट में अगर लगभग देखें तो 10 से लेके 12 मार्क्स और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5 से लेके 6 मार्क्स होता है। ये एक काफी अलग कैलकुलेशन है। इसके लिए आंसर्स की पे काफी जोर से ध्यान देना होता है, क्योंकि मार्क्स आपके वेरीफाई उसी बेस पे होते हैं। एक सब्जेक्ट में आपका अगर स्कोर बहुत ज्यादा यानी कि अगर बैठ जाता है कम या ज्यादा के अगर आंकड़े देखें तो उसके लिए भी सिचुएशन अलग होती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट में फेल होने पे आप रैंक लिस्ट से पूरी तरीके से बाहर हो सकते हैं। जो उम्मीदवार एससी एसटी कैटेगरी से क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हें इस रैंक पे नए आईआईटी जरूर ज्वाइन करने को मिलेंगे, जैसे कि आईआईटी जम्मू, आईआईटी अगर देखें इसमें काफी सारे तिरुपति और ऑप्शंस आपके कई स्टेट वाइज आपको मिल जाएंगे। कॉम्पिटेटिव अगर ब्रांचेस में देखें तो मिलने वाली उम्मीद भी जरूर रह सकती है। इसलिए उन्हें जोसा काउंसलिंग जैसी चीजों पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजी ना बहुत ही अमेजिंग होती है। एक सॉलिड प्लान भी इससे जरूर शुरुआत होती है। अब सवाल यह है कि अगर जर्नल कैटेगरी और ओबीसी से अगर हम देखें तो कट ऑफ कितना क्लियर हो रहा है, कितना हो पा रहा है। तो देखिए इंजीनियरिंग करियर में यहाँ पे आप जरूर रुक सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर जर्नल और ओबीसी ये जो दोनों ही कैटेगरीज है अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या इंजीनियरिंग करियर में रुक सकते हैं वो? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। देखिए इसमें लेकिन है जवाब बिल्कुल नहीं, यानी कि आपका रियल रोड मैप शुरू होता है आपके स्कोर से। पहला ऑप्शन ये होगा कि आप अपने जेईई मेन के स्कोर से और उसी के दम पे आप जोसा काउंसलिंग के जरिए आप अपने इंस्टीट्यूट को चुन सकते हैं। एनआईटी, आईआईटी और जीएफटी ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपको बेहतरीन सीट सिक्योर करने के मिल जाएंगे। दूसरा एमएचटी, सीईटी और साथ ही केसेट और ऐसे कई सारे ऑप्शंस भी हैं जो आपको स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन चला रहे हैं, उनमें आपको ऑप्शंस काफी मिलेंगे। टॉप स्टेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पे भी रास्ते उतने ही अलग होंगे। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं जो कि ये भी काफी एक यूनिक ऑप्शन है। पहला अटेम्प्ट अगर आपका था, अगर आपका लगता है ये पहला ऑप्शन आपका था तो फोकस आपका रह सकता है साल ड्रॉप को लेकर। जेईई 2027 लेकर टारगेट जरूर आ चुका है, यानी कि जहां पे 70 मार्क्स आपके लिए एक उछाल जरूर ला सकता है, एक आपके लिए एक लॉन्च पैड जरूर बन सकता है। आईआईटी रुड़की में ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। प्रोविजनल आंसर की में 25 मई को जारी हो चुकी थी, लेकिन ऑब्जेक्शन विंडो 26 मई को बंद हो चुकी है, यानी कि ये प्रोसेस फुली कंप्लीट है। लेकिन अगर बिना किसी फालतू टेंशन के आप फिलहाल रिजल्ट पे इंतजार कर रहे हैं तो देखिए उसके लिए रिजल्ट आ चुका है। 1 जून 2026 को सुबह 10 बजे फाइनल आंसर की आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है। अगर नहीं देखी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने और साथ ही बाकी क्वेश्चंस के अटेम्प्ट पे अगर एक्सेप्शन पे बात करें तो क्वेश्चन जरूर ड्रॉप हुए हैं। देखिए ऑटोमेटिक बोनस मार्क्स से सभी के स्कोर में एक थोड़ा सा बदलाव भी जरूर आ सकता है, यानी कि उछाल जो है वो कट ऑफ से लेकर और बोनस मार्क्स पे भी रहेगा। अब आते हैं यानी कि 2 जून जिसमें जोसा काउंसलिंग शुरुआत होने जा रही है, यानी कि ठीक कल से। इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए ऑप्शन जो है वो बैकअप आप ले सकते हैं। कॉलेजेस और ब्रांचेस की जितनी परफॉर्मेंस है वो सारी प्रेफरेंस लिस्ट आपकी बननी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आप अपना सही समय निकाल कर अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि ऑप्शंस आपके लिए थोड़े बहुत जरूर है, क्योंकि 70 परसेंटाइल है।
क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे आपके लिए काफी आ सकते हैं। 70 परसेंटाइल में काफी मुश्किलें हो जाती है, यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए एक्सपेक्टेड हो जाती हैं, लेकिन ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो जाते हैं। वो चीजें जो आपके साथ शेयर की है उस पर जरूर फोकस रखना। बाकी कट ऑफ को लेकर एक्सपेक्टेशन हमारी जरूर एकदम आपके लिए क्लियर हो सकती है, जो आने वाले समय में कट ऑफ की पूरी गणित ऑफिशियली आने जा रही है। लेकिन अभी के लिए आंसर शीट पे ध्यान रखना। आंसर शीट आ चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पे, एक्सप्लोर करके आप रिजल्ट और अपनी आंसर की देख सकते हैं। बाकी मोर ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए देख सकते हैं आप जागरण जोश।